हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सेट्स। इसके हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है बच्चों, देखो पिछली वीडियो में हमने सेट्स के ही वर्ड प्रॉब्लम किए थे, लेकिन उसमें हमने दो टर्म वाले, जिनमें दो टर्म होते हैं, जैसे दो सब्जेक्ट होते हैं, है ना, तो दो टर्म के क्वेश्चन किए थे, है ना। आज हम तीन टर्म के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों तीन टर्म के जब भी क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे तीन टर्म है, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीन टर्म है। तो तीन टर्म को हम कैसे करेंगे? तीन टर्म को देखो, तीन टर्म के क्वेश्चन करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं, उससे बहुत ईजिली हो जाता है तीन टर्म के क्वेश्चन। देखो किस तरह से, जैसे अगर पहले हम एक बात समझते हैं एक वेन डायग्राम से। सपोज करो यहाँ तीन ग्रुप है हमारे पास, एक ये ग्रुप है ए, एक ये बी और एक ये सी। सपोज करो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे सपोज करो सेट ये है, पहले इसके अंदर क्या है, ये जितने भी हमें ब्लॉक हैं इनमें सब में एक एक वेरिएबल लिख दो ज़रा, ए बी सी डी ई एफ जी। अब मैं कुछ क्वेश्चन इसमें पूछूंगा आपसे। जैसे सपोज करो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, नंबर 1, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए, या ए ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सेट में कितने स्टूडेंट हैं। अगर मैं ए की बात करूं, मैंने ये नहीं कहा कि ओनली ए, मैंने कहा ए ग्रुप में कितने बच्चे हैं, ये ए ग्रुप है हमारा पूरा, है ना बच्चों। तो ए ग्रुप में कौन कौन है, एक तो ए है, एक बी है, एक डी है और एक ई है। अगर ध्यान से देखो तो एक बेटा ए ग्रुप के अंदर एक ए है, बी है, डी है और ई है, ये ए में है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए, तो ए में ये है। अब अगर मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी में कितने, वेन डायग्राम को देखकर आपको समझना आना चाहिए कि भाई किसमें कितने एलिमेंट हैं। अगर बी की बात करूँ तो बी में कितने एलिमेंट हैं, तो बी के अंदर है, देखो ये बी सेट है, तो बी सेट के अंदर कौन कौन है, बी सी ई और एफ, है ना बच्चों। और इसी तरह से अगर मैं पूछूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी ग्रुप में कौन कौन है, तो सी ग्रुप बच्चे ये है हमारा, है ना, डी ई एफ और जी। क्लियर है बच्चों। ये तो हमारा तीन क्वेश्चन रहा कि अगर मैं कहूँ कि ए ग्रुप में कौन है, तो ए सेट हमारा ये है, इसके अंदर जो है वो लिखना है। अब बी में कौन है, तो बी में ये है। सी में कौन है, तो सी में इसके अंदर कितने हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली ए। अब मेरा क्वेश्चन है, मतलब डायग्राम को देखकर आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली ए, अगर मैं कहूँ कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो केवल ए में हैं, तो मैं ए की बात नहीं कर रहा। देखो ए में तो ये सारे ही हैं, यानी कि ए बी डी ई, लेकिन मैंने पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली ए, केवल ए में है। देखो बी, तो ये जो बी है वो तो सेट ए में भी है और सेट बी के अंदर भी है। ई जो है वो ए के अंदर भी है और बी में भी है और सी में भी है ना। तो केवल ये एक एलिमेंट है ए, है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली ए, यानी केवल ए ग्रुप में कौन है, ये है, ये ए ग्रुप में है, बी में नहीं है। देखो ना तो बी में है ना तो सी में है ना, ओनली ए में है, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट है ए, है ना। सिमिलरली अगर पूछूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली बी, है ना, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों, ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल बी में है। तो अगर बी की बात करें तो बी में तो ये चार एलिमेंट है, बी सी ई एफ, लेकिन ओनली बी, ऐसे स्टूडेंट्स कौन है जो केवल बी में ही है, ये है ना, ये केवल बी में है और किसी में नहीं है, ना तो ए में है ना तो सी में है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक सी ओनली, तो सी में कौन है, जी है ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, इसमें बी में सी है। थर्ड बात, अगर पूछूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल द 3, सारे सब्जेक्ट पसंद करते हैं, ऐसे कौन सा स्टूडेंट्स हैं, तो वो ई है बच्चों। देखो ई जो है ए ग्रुप में भी है, बी में भी है और सी में भी है ना। बी नहीं कह सकता क्योंकि बी देखो ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स तीनों तो पसंद नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं। ई जो है वो तीनों को पसंद करता है ना, तो इसका आंसर क्या हुआ, ई।
अगर मैं पूछूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ए एंड बी बट नॉट सी, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं लेकिन सी को नहीं, यानी ए, देखो बच्चे, ए और बी दोनों को पसंद करते हैं तो वो तो बी और ई है, ए और बी दोनों को पसंद करते हैं लेकिन सी को पसंद नहीं करना चाहिए, तो ई को हटा देंगे, सिर्फ बी बचेगा, है ना, सिर्फ बी, यानी बी जो है ए और बी दोनों को पसंद करता है लेकिन सी को नहीं करता है ना। सिमिलरली अगर पूछूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए एंड सी बोथ बट नॉट बी, तो ऐसे स्टूडेंट जो ए और सी दोनों को पसंद करते हैं वो ये दो हैं, लेकिन बी को पसंद ना करते हो, नॉट बी, ए और सी दोनों पसंद करते हैं, ये दोनों है, लेकिन बी को पसंद ना करते हो तो सिर्फ डी आ जाएगा आपका आंसर, है ना, इसी तरह से डी, है ना। तो बच्चे सबसे पहले वेन डायग्राम को देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसने जो पूछा है वो कहाँ पर है ना, तभी जाकर हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब हम इसी को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ज़रा। देखो 3 टर्म का कभी भी क्वेश्चन होगा तो वो आपका वेन डायग्राम से ही ईजी होगा, है ना, बिना वेन डायग्राम के उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, तो इसलिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे इसके लिए। जैसे अब इस क्वेश्चन को करते हैं, जैसे समझते हैं हम क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक सर्वे किया है जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं, मतलब पूरे ग्रुप में 25 स्टूडेंट्स हैं। अब बात ये होती है कि ये जो स्टूडेंट का ग्रुप है ये यूनियन है कि यूनिवर्स है, तो चलो इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले आगे के टर्म हम पढ़ लें। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, 3 सब्जेक्ट हैं, 15 बच्चों ने मैथ्स ले रखी है, 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, और 11 बच्चों ने केमिस्ट्री ले रखी है। 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री बोथ, 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स एंड 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड फॉलोइंग्स। ठीक है बच्चों, तो देखो 3 टर्म का जब भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाओगे लाइक दिस, ठीक है बच्चों, एक का नाम दोगे, अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो एक का नाम दोगे मैथ्स, दूसरे का दोगे फिजिक्स और तीसरे का दोगे केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, अब इन क्वेश्चन को अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले जितने भी ब्लॉक हैं इसमें एक एक कांस्टेंट वैल्यू डाल दोगे, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बच्चे, क्वेश्चन के अंदर लिखा है इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। ऐसा बोला है कि 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स ली है। अब मैं आपसे पूछूं मैथ्स ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं इस डायग्राम में जिन्होंने मैथ्स ले रखी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। देखो बच्चे, अभी मैंने समझाया मैथ्स वाला ग्रुप ये है ना, ऐसे स्टूडेंट्स 15 हैं जिन्होंने मैथ्स ले रखी है, 15 हैड टेकन मैथ्स, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस डी प्लस ई, इन चारों को अगर ऐड करें तो 15 है। तो यहाँ से अब कुछ इक्वेशंस बनेगी लाइक a प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 15, ऐसा गिवन है ना। मैथ्स पसंद करने वाले कितने 15 है, तो ये मैथ्स वाले हो गए 15। अच्छा, 12 हैड टेकन फिजिक्स, और 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स ले रखा है, तो ये फिजिक्स का ग्रुप ये है, यानी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है बच्चों, ये कितने हैं 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाला ग्रुप ये है ना, अगर इसको देखें केमिस्ट्री में 11 है, तो यानी कि डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 11 हैड टेकन केमिस्ट्री का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों ले रखी है, तो ऐसे कौन से हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री हैं, दोनों हैं जिन्होंने मैथ्स भी ले रखी है और केमिस्ट्री भी। तो देखो बच्चे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, ये दोनों हैं जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों ले रखी है ना। अब आप कहोगे सर ये तो फिजिक्स भी ले रखा है, तो फिजिक्स के अंदर देखो बच्चे, इसने ये नहीं बोला कि ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री, इन्होंने बोला मैथ्स एंड केमिस्ट्री बोथ, फिजिक्स के बारे में कुछ कहा नहीं है। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री बोथ का मतलब डी प्लस ई है ना, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो ये 5 है, 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स और फिजिक्स वाले ये हैं। 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स यानी कि बी प्लस ई, 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स। 4 हैड टेकन आगे
4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ये वाले हैं, यानी कि E प्लस एफ, ये कितने हैं 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं, वो E है ना, तीनों ले रखे हैं इसने, तो E की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर डेटा जो भी गिवन है वो हमने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, इन सभी वेरिएबल की वैल्यूज निकालेंगे। कैसे, जैसे देखो ये E है, E की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो F निकल जाएगा, यानी कि E प्लस एफ इक्वल टू 4, तो E की वैल्यू 3 रख दी यहाँ पर, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 3 1, है ना, तो F निकल गया, इसमें पुट कर दिया। अभी E यहाँ रख दोगे तो B निकल जाएगा, यानी कि B प्लस E इक्वल टू 9, तो B प्लस 3 इक्वल टू 9, तो B इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी कि B की वैल्यू आ गई 6। एंड अभी इसमें रख देते हैं D प्लस E इक्वल टू 5, तो D प्लस E की वैल्यू कितनी है 3, तो D की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3 2, है ना बच्चों। इन तीनों में पुट कर दिया, अब इसमें पुट करते हैं, तो गिवन है D प्लस E प्लस F प्लस G इक्वल टू 11, तो D की वैल्यू कितनी है 2, E की वैल्यू कितनी है वो तो 3 है, पहले से ही पता है हमें, F कितना है 1 है, तो यहाँ से G निकाल लेंगे अब, तो G की वैल्यू आ जाएगी 11, 3 2 5 और एक 5 और 1 6, तो इधर आके -6 हो जाएगा, तो G की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसमें पुट करेंगे B प्लस C प्लस E प्लस F इक्वल टू 12, देन B की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ से लिया, C निकालना है, E की वैल्यू कितनी है 3 और F की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 12, तो C इक्वल टू 12 माइनस 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी C की वैल्यू आ गई 2। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इसमें पुट करेंगे A प्लस B प्लस D प्लस E इक्वल टू 15। ठीक है, तो A हमें निकालना है, A की वैल्यू पता नहीं है, B कितना है भाई 6, D कितना है 2, E कितना है 3 इक्वल टू 15, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 6 2 8 8 2 10 11 11, यानी A की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है बच्चों, ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली, B ये F हो गया और ये G हो गया और ये D हो गया और E हमें यहाँ पे पता है, ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब देखो इसने पूछा क्या हमसे, अब बारी बारी सारी चीज़ें निकालते हैं, है ना बच्चों। तो इस डायग्राम को ज़रा मैं रफ़ कर देता हूँ, और नहीं डायग्राम को नहीं, मैं क्वेश्चन को रफ़ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली केमिस्ट्री, ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल केमिस्ट्री पसंद करते हैं। तो अब इस डायग्राम को देखेंगे, इसमें केमिस्ट्री में ओनली केमिस्ट्री बोला है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो केमिस्ट्री नहीं, ओनली केमिस्ट्री का मतलब G है ना, G केवल केमिस्ट्री में, ना तो ये मैथ्स लाइक करता है ना ही फिजिक्स लाइक करता है, केवल केमिस्ट्री, यानी इसकी वैल्यू क्या है G है। तो G हमारे पास कितना आ गया G 5, है ना बच्चों, तो ये आंसर आ गया आपका। सेकंड इज ओनली मैथ्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल मैथ्स पसंद करते हैं, तो मैथ्स ओनली मैथ्स का ग्रुप ये है, लेकिन A जो है केवल मैथ्स पसंद करता है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, A की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बच्चों, अच्छा अगला फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, थर्ड इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास फिजिक्स भी है केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है। देखिए बच्चे, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी दोनों है, E और F, लेकिन मैथ्स नहीं होना चाहिए, तो मैथ्स, ये मैथ्स वाला भी है, इसको हटा दोगे तो F बचेगा सिर्फ, तो ये वैल्यू आ गई F, और F कितना आ गया हमारे पास 1। फोर्थ इज मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स एंड फिजिक्स है बट नॉट केमिस्ट्री, यानी मैथ्स और फिजिक्स दोनों है, मैथ्स और फिजिक्स ये दोनों होने चाहिए, यानी कि B और E, इनके पास मैथ्स और फिजिक्स दोनों है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए, तो ये तो केमिस्ट्री वाला, इसको हटा देंगे, यानी B, तो B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। फिफ्थ इज ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द
3 सब्जेक्ट। यानी ये कह रहा है ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल तीनों सब्जेक्ट में से एक ही सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, है ना। यानी ये ए है, ए जो है देखो केवल मैथ्स पसंद करता है, सी है इसके पास भी केवल एक ही सब्जेक्ट है, जी के पास भी केवल एक ही है। यानी ऐसे वो सारे स्टूडेंट्स बताने हैं ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, जिनके पास इन तीनों में से केवल एक ही सब्जेक्ट हो। जैसे अगर मैं डी की बात करूँ तो इसके पास तो 2 सब्जेक्ट है ना। हमें वो स्टूडेंट्स बताने हैं जिनके पास केवल एक ही सब्जेक्ट है, तो वो है ए प्लस सी प्लस जी, है ना। दैट इज ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 एंड जी की वैल्यू कितनी है 5। यानी कि ये हो जाएगा आपका 11, है ना बच्चों। देखो बच्चे ये पढ़ लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब बच गए 2 नीचे के, है ना। तो इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। ये 5 भी कर लिया, है ना। अब आगे देखते हैं 6th कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। कह रहा है ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब कि तीनों सब्जेक्ट में कम से कम एक सब्जेक्ट हो। और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है मैंने बताया यूनियन, है ना। या ऐसे भी कह सकते हो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट हो। यानी कम से कम का मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं। तो ये यूनियन होता है। और यूनियन क्या होता है, अगर हमने वेन डायग्राम पढ़ा तो यूनियन में ये सारे एलिमेंट आते हैं, सारे। यानी कि आप ये कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सारे वैल्यूज, है ना। तो इनको अगर ऐड कर देते ये यूनियन हो जाएगा। और मैंने पहले भी बताया कि एटलीस्ट कहीं भी है तो उसका मतलब यूनियन होता है ना। तो इनको ऐड कर दे तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी है सी 2, डी की वैल्यू कितनी है 2, ई की वैल्यू कितनी है 3, एफ की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू 5। तो ये बच्चों हो जाएगा 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23। ठीक है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट 23 हैं जिनके पास कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट है ना। एंड लास्ट इज, अब देखो बच्चे इससे पता चलता है, अब देखो हमने ये यूनियन निकाल दिया, है ना बच्चे। अब इसमें एक क्वेश्चन में ग्रुप दिया हुआ था, तो वो ग्रुप का मतलब यूनिवर्स है, क्योंकि यूनियन तो हमें पता है। तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन तो मैंने रफ कर दिया है, मैं इधर से देख के बता देता हूँ। 25 स्टूडेंट्स है इसके अंदर, तो वो यूनिवर्स है एक तरह से। ठीक है बच्चों। तो अब देखो अगला पूछा है इसने, 7th इज नॉन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अब देखो बच्चे हमारे पूरे ग्रुप में 25 स्टूडेंट थे, है ना, पूरे ग्रुप में। अब इसी ग्रुप में कम से कम ऐसे बच्चे 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब या तो मैथ्स है या उससे ज़्यादा भी सब्जेक्ट है ना, पूरे ग्रुप में। तो अब देखो 25 टोटल ग्रुप था, इसमें से यूनियन 23 है ना। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे बचेंगे जिनके पास एक भी सब्जेक्ट नहीं है इनमें से, क्योंकि टोटल 25 थे ना, 25 में से 23 ऐसे हैं जिनके पास कम से कम कोई ना कोई सब्जेक्ट है। ऐसे कोई भी स्टूडेंट 23 बच्चे हैं जिनके पास या तो मैथ्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या फिर तीनों है या फिर 2 है ना, कुछ ना है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा यूनिवर्स माइनस यूनियन, या आप ये देख सकते हो ए प्लस बी प्लस ये वाला सेम स्टेटमेंट पूरा जी तक। तो ये आपका 25 है यूनिवर्स और ये 23, तो ये आपका बच जाएगा 2। यानी कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान से आप पढ़ लेना थोड़ा सा कि वेन डायग्राम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।